ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर हमारा 3 होगा, ये 10 होगा, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है। अब इसमें हम लोग इससे पहले इस चैप्टर के लिए प्रॉपर 2 वीडियो आपको दिया जा चुका है। ये 3rd वीडियो है प्रॉपर 10 चैप्टर के लिए। इसको आप प्रॉपर वॉच करेंगे। अगर जो लोग इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लेंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब रैंडम मोशन हम लोगों ने देखा कि रैंडम मोशन 2 छूट गया था। इसमें हम लोगों ने 6 का डेफिनेशन पिछले वीडियो तक हम लोग कंप्लीट किए थे और इसमें 2 छूट गया था। रैंडम मोशन क्या होता है देखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स रैंडमली, ठीक है, रैंडमली ऑन एनी पाथ is called random motion। मेरे पास ये हिंदी लिखाने लगा, पता है क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड का मीनिंग आपको बताना है। जैसे रैंडम, ओके, रैंडम का मतलब ही होता है अचानक, सडनली, एकाएक। ठीक है। रोटेशन का मतलब होगा अपने एक्सिस पे घूमना, एक्सिस पर घूमना। अब आप कहिएगा कि एक्सिस क्या होता है? तो एक्सिस का मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में दूरी कहते हैं। जैसे कि कोई भी सेंटर है, उसका जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग दूरी कहते हैं। इसके बाद है रिवॉल्यूशन, है ना। रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ एक खास सर्कल में घूमना, है ना। सर्कुलर पथ पर घूमना। ये हिंदी इसलिए बताया क्योंकि जब इसमें देखिए डेफिनेशन में क्या है कि मूव्स रैंडमली, इसी को नाम है रैंडम मोशन। तो जब तक आप रैंडम का मतलब नहीं समझेंगे तब तक इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिखिए, मूवमेंट ऑफ हाउस फ्लाई जब मूव करते हैं तो उसका एकदम रैंडम मूवमेंट होता है। कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। मूवमेंट ऑफ फुटबॉल प्लेयर, ये आप कह सकते हैं। फुटबॉल प्लेयर की मूवमेंट किधर दौड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक छोटा बच्चा कहाँ दौड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब हमारा है ऑक्सीलेटरी मोशन। अब एक हमारा होगा ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है। ऑक्सीलेटरी मोशन का पहले एग्जांपल समझ लीजिए। ये एक आपके घर में घड़ी लगे हैं, वॉल क्लॉक लगे हैं, ठीक है ना, वॉल क्लॉक लगे हैं। अब ये वॉल क्लॉक को आप गौर से देखिए, यहाँ पे एक कुछ ऐसे भी लगा हो सकता है, इस तरह से डिजाइन है, सजाया हुआ है, और ये जो है इसमें कुछ बंधे हुए हैं और ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, ये मान लीजिए किसी भी चीज का डाल है और इसमें झूला लगा हुआ है ना। इस झूले में एक बच्चा बैठा हुआ है। अब ये झूला जो है ये इधर और इधर, ये दोनों तरफ जा रहा है ना। इस जो जाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीलेशन कहेंगे, है ना। ऑक्सीलेशन कहेंगे। ये जाने की जो इधर से मूव कर रहा है जिसको हम लोग ऑक्सीलेशन कहेंगे। तो ऑक्सीलेशन का एक और डेफिनेशन मुझे अब याद आ गया, जिसको हम लोग कहेंगे वाइब्रेशन। ओके, वाइब्रेशन कहेंगे, ये भी आपको लिखना है। तो ऑक्सीलेटरी का एग्जाम्पल ये होगा, हम डेफिनेशन इधर लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो। ऑक्सीलेटरी मोशन का ठीक है, लिखेंगे हम लोग, इफ एनी ऑब्जेक्ट ठीक है मूव्स back and forth
back and forth on a fixed center, ठीक है, fixed center is called oscillatory motion, oscillatory motion, है ना। अपने सेंटर से फिक्स होने के बाद बैक एंड फोर्थ कर रहा है एक पार्टिकुलर एक सेंटर पे, जिसको हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन आप लोग नाम सुने होंगे मोबाइल में नाम, ठीक है। मोबाइल में जो वाइब्रेट करता है वही वाइब्रेशन है। उसमें भी एक मूवमेंट होती है। जब आप मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट होगी, रैपिड मूवमेंट होगी, तेजी से मूवमेंट होगा, उसी को हम लोग वाइब्रेशन कहेंगे, ठीक है। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स रैपिडली, oscillate rapidly, okay, rapidly, these types of motion is known as vibration, okay। इस तरह के मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। इस तरह के मोशन में वाइब्रेशन होने का काम होता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने समझा मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन और रेस्ट के बाद कैसे उसके टाइप्स कितने हैं, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, नॉन ट्रांसलेटरी मोशन कितने होते हैं, उन सब के टाइप्स में अगर देखा जाए तो 9 तरह का हमने डेफिनेशन आपको दिया है ना। वाइब्रेशन में एक्चुअली क्या होता है, वाइब्रेशन में कोई भी चीज जब वाइब्रेट करेगा तो एक सेंटर से, आप ऐसा देखे होंगे कि एक रबर को कहीं किसी सेंटर पे आपने फंसा दिया और उसको खींच करके नीचे पकड़ के खींच दिए, गनगनाहट शुरू हो जाती है, ठीक है। तो और ये मान लीजिए रबर है और इसको खींचा तो यहां तक आया और यहां तक आया, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑक्सीलेशन, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड का जो डिस्कस है, इसको आप क्लास 8 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसी एम्पलीट्यूड के आधार पर आपको वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है, इस चैप्टर का नाम ही है सबसे पहले मोशन, है ना। मोशन के बाद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो यहां पे एक चीज समझना है कि मोशन तो ठीक है, इतनी पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। आखिर इसकी मूवमेंट जो डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है, तो वो ट्रेवल का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पॉइंट है जिसको हम लोग समझते हैं, है ना। इसको मिटा दे रहा हूं। कुछ ट्रैवलिंग के बैकग्राउंड पॉइंट है पुराने। आज हम लोग को कहीं भी जाना है, एकदम साधन अवेलेबल है, बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है, एरोप्लेन है। हम पूरी दुनिया का भ्रमण करके आ सकते हैं कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ दिन के अंदर, महीने की तो बात छोड़ी। लेकिन जब पुराने जमाने में कोई भी व्हीकल्स नहीं थे, तो फिर उस समय ट्रैवल कैसे होता था, है ना। ट्रैवलिंग कैसे होती थी उस समय? ट्रैवलिंग होने का सबसे पहले अगर कोई बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है? क्राउल करता है ना, मतलब ग्रुपने का काम करता है, क्राउलिंग करता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो क्या करता है? वो वॉक करता है ना, वॉक करता है, मूव करते हैं। फिर उसके बाद उस पुराने जमाने में यहाँ पे क्या होता था, किसी एनिमल की सवारी होती थी, एनिमल से मूव करते थे। एनिमल पे जैसे घोड़ा, हाथी, कैमल, है ना, गधे पे भी सवारी होती थी, है ना। तो ये एनिमल पे सवारी होती थी। इसके बाद ये जब साधन, अब देखिए, और वाटर में सबसे पहले, है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे पहले इसकी इन्वेंशन हुई थी, क्योंकि पानी में एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत आसान था, कोई मुश्किल काम नहीं था, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के बाद अब आप धीरे धीरे देखिए तो व्हीकल, व्हील्स की खोज हुई, व्हील्स, है ना, व्हील्स की खोज हुई। और व्हील्स की जब खोज हुई तो सबसे पहले जो है ब्लॉक्स कार्ट आए, है ना, ब्लॉक्स कार्ट आए। ब्लॉक्स कार्ट के बाद अब छोटे छोटे व्हीकल्स आए, है ना, साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया,
ठीक है। मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल के बाद आप देखें कार आया, बस आया, है ना, कार बस आया, कार बस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आज एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन है, रॉकेट है, जिससे हम अपने प्लेनेट पे क्या दूसरे प्लेनेट पे भी लोग जाते हैं। तो इस तरीके से इस हिस्ट्री है ट्रांसपोर्टिंग की, कि पुराने जमाने में लोग व्हीकल्स जब नहीं थे तो वो किसी न किसी लिविंग थिंग्स का सहारा लिया करते थे और उसी सहारे से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। तो ये रहा मोशन का हमारा इंट्रोडक्शन, हाफ चैप्टर मोशन तक हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आखिर इस इतने सारे मोशन की मेजरमेंट कैसे होती है, मोशन की मेजरमेंट कैसे होती है। इस मेजरमेंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसकी मेजरमेंट कैसे लेंगे, क्या लेंगे, किस तरीके से मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, है ना। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बनाइए और डाउट सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डाउट सेशन में आप पूछिए। ओके, आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।